चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान पर ठिया कम कलंक डैवी। अपाल दौजैन परूं ते पर मपड़ बेबी।
सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 44वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समभाव से अपने देह में जिनेन देव को देखो, जानो। किससे देखो? समभाव के द्वारा। जिनेन देव परमात्मा कहाँ रहते हैं? अरिहंत परमात्मा क्या कहती है? जिनेन देव कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? अगर शरीर के अंदर है, कहाँ है? समझ में आया? अगर भगवान के दर्शन करना है तो आपको अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख होकर देखना पड़ेगा, तभी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन होते हैं। घटघट अंतर जिन वसी घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। आत्मा का स्वभाव परमात्मा स्वरूप है। अगर आत्मा परमात्मा ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध परमात्मा नहीं होते हैं। सिद्ध स्वभाव है ना प्रत्येक आत्मा। मगर जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है भेद गिनई संसार। आप अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करके वे अरिहंत परमात्मा वे सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हुए हैं। तो परमात्मा वस्तु है ना यहाँ पर, कहाँ है? इसका सेवन करो, इसको देखिएगा आप, इसके दर्शन करिए तो आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं वेदी पे? बोलो। इनकी प्रतिमा है ना अरिहंत परमात्मा की, क्या कर रही है? क्या दिखाती है हमको? दे देवल में विराजमान परमात्मा स्वरूप वस्तु अरूपी है। आत्मा का स्वभाव ही परमात्मा स्वरूप है, मगर अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं परमात्मा ही हो, ऐसा निर्णय करो।
ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा ज्ञान करो डॉक्टर साहब। तो प्रभु है परमात्मा स्वरूप वस्तु हमें कैसे दिखेगी? तो वो कहते समभाव के द्वारा दिखेगी। काय के द्वारा? समभाव से अपने देह में जिन देव को देख। क्या गाइडलाइन क्या देख दी कि प्रभु आपने बताया, मेरे को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ में आ गई है। समझ में आया कि परमात्मा आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह परमात्मा स्वरूप है। ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन प्रभु हम उसको कैसे, उसका मैं आनंद लूं, कैसे मैं उसका दर्शन करूं, कैसे मैं उसे देखूं? तो कह दिया उन्होंने, एक गाइडलाइन दे दी समभाव के द्वारा। काय के द्वारा? समभाव यानी वीतराग भाव। वीतराग भाव का मतलब किसी भी परद्रव्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो गजब हो गया। और हम तो संबंध माने बैठे हुए हैं, तो अपना भगवान आत्मा दिखेगा क्या? वीतराग भाव का मतलब समझते हो? शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और संबंध जोड़ना यानी संसार चक्र का चालू होना है। हम अनादि काल से परद्रव्यों से अपना संबंध जोड़े बैठे हुए हैं, इसीलिए हमारा जन्म मरण हो रहा है। वो अंदर का भगवान आत्मा भी नहीं दिखता है। क्या भैया? अगर निर्णय हो चुका है कि आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, तो उसका मतलब क्या हुआ? निर्णय हो गया हो तो ठीक है, नहीं है तो निर्णय करिए आप कि भगवान स्वरूप आत्मा, आत्मा ही भगवान स्वरूप है, परमेश्वर है। क्या निर्णय करिए आप? जिनवाणी माता के द्वारा जिनेंद्र भगवान की ये वाणी है। ये कोई छदमस्त की वाणी नहीं है डॉक्टर साहब, ये सर्वज्ञ देव परमात्मा की वाणी है। ये जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। ये जिनकी ज्ञान की पर्याय में कैसा ज्ञान प्रकट हुआ है? अरियंत परमात्मा सर्वज्ञ देव के बोलो, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वे स्वयं पर्याय में परमात्मा हो गए। वे कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, स्वभाव से परमात्मा है। तुम्हें पर्याय में परमात्मा होना है तो क्या करना? क्या करना? अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो, उसका ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। ऐसा अपनी पर्याय में श्रद्धा लाओ कि परमात्मा यहीं पर विराजमान है। कहाँ है? अब ये हमें काम क्यों नहीं दिखता भगवान? इसको हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कहते हो आप? हम तो शरीर की क्रिया को पुरुषार्थ मान के बैठ गए। क्या कह रहे हैं? राग की उत्पत्ति को पुरुषार्थ माने बैठे हो। मूर्ख हो, एक नंबर के छठे छड़ाए। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में राग की उत्पत्ति होना यानी क्या? आत्मा की हिंसा है भगवान। आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, उसे भगवान ने अहिंसा धर्म कहा है। डॉक्टर साहब ओम हिंसा अहिंसा का संबंध कहाँ से जोड़ के बैठे हैं बोलो? भगवान कह रहे हैं अपनी आत्मा में राग की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है। अपनी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वो अहिंसा है। और अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है। ये बात सुन के बड़ा अच्छा आश्चर्य से ऐसा लगता है। क्या कह रहे हैं भैया डॉक्टर साहब? अपनी आत्मा में रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति होना वो आत्मा की हिंसा है भगवान। और अपनी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, उसको भगवान ने अहिंसा कहा है, उसे धर्म कहा है। और वह धर्म समभाव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मगर यार माधुरी, चाहे तुम आज आज मान लो भगवान भगवान की बात
है। जब मानोगे तभी हमारा तुम्हारा संसार का अभाव चालू हो जाएगा भगवान। अब हमने हिंसा हिंसा का संबंध कहाँ पे जोड़ के रखा है? पर जीवों को मारने को हिंसा कहती हो भगवान, है? पर जीवों को बचाने को अहिंसा धर्म कहते हो ना, ना। ये सब व्यवहार की कथनी है। क्या है भगवान? परमार्थ में तो भगवान ने हिंसा हिंसा ऐसे कहा है। क्या? अपने आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना। राग भगवान ने दो प्रकार के कहे हैं। बोलो, है कि नहीं? दो प्रकार के। एक पाप रूप परिणाम वो भी राग है, एक पुण्य रूप परिणाम वो भी राग है भगवान। और दोनों ही परिणाम पर के लक्ष्य से होते हैं। क्या? संसारी जीवों का लक्ष्य करके अशुभ भाव की उत्पत्ति होती है, और देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करके शुभ भाव की उत्पत्ति होती है। और भगवान कहते हैं दोनों ही परिलक्षी भाव हैं, दोनों में ही आत्मा का आनंद नहीं है। समझ में आया भैया? तो प्रभु हमें आनंद कैसे मिलेगा? तो कहते समभाव के द्वारा, वीतराग भाव के द्वारा, अपने आत्मा की दृष्टि करने के द्वारा मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे आनंद चाहिए ना पर्याय को। तो आनंद स्वरूप वस्तु है ना, अंदर दे दे वाले में विराजमान है ना भगवान। उसका सेवन करोगे तभी तो पर्याय में आनंद आएगा ना। आप थोड़ा इधर आ जाओ ना पास में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। चलने दो ना, उसकी दृष्टि छोड़ना है। शुभ अशुभ परिणाम चल रहे हैं, चलने दीजिए, उसकी चिंता मत करो। इतना ज्ञान करो कि वे शुभ अशुभ परिणाम एक समय मात्र के हैं। वे आने जाने वाली चीजें हैं, और नहीं आने जाने वाली चीज भी तो अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो वहां दृष्टि क्यों नहीं देते हो डॉक्टर साहब? अरे भाई, चलने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ दे रहे? अरे पड़ोसी का घर है और तुम्हारा घर है। पड़ोसी अपने घर में चाहे कुछ करे, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? तुम तो अपने घर में रहो ना भैया, स्वतंत्रता से। ऐसी आत्मा का घर चैतन्य घर है। क्या डॉक्टर साहब? और रागादिक परिणतियां पड़ोसी हैं। शरीर पड़ोसी, शरीर पड़ोसी, अंदर रागादिक परिणतियां जो परिणाम में होते वे भी पड़ोसी है। तुम्हारा घर तो चेतन भगवान आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु हो, तुम उधर क्यों देखते हो? हम तो देखते रहते, उधर ही दूसरे घर में देखते रहते, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बताओ? अरे बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? तो क्यों देखते हो तुम उधर? मिलना कुछ भी नहीं है। परेशान होगे, समय बर्बाद करोगे, हैं? समझ में? और दुख और मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, उसके फल में क्या मिलेगा? समय बर्बाद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पड़ोसी के घर में देखते रहना, उसी को देखते रहना। तुम्हारा विकास कैसे होगा बोलो भगवान? है? क्या कह रहे? हाँ, ये बात हुई ना। है, अंदर एक स्थायी वस्तु भगवान ने कही है ना, भगवान उसे देखो ना। तो देखो विकास ही विकास होने लग जाएगा पर्याय में। अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलने लगेंगी, दौड़ेंगी। समझ में आया भैया? ऐसी बात है। तो कहते उस वीतराग भगवान आत्मा को जानने के लिए संभाव की आवश्यकता होती है। तो प्रभु ये संभाव कहाँ मिलेगा? तो हम उसे रुपया पैसा से खरीद के ले आए डॉक्टर साहब। हैं? कौन से मंदिर में मिलेगा? कौन से क्षेत्र में मिलेगा? प्रभु हमें संभाव मिल जाए तो हम जो है, हम अपना कल्याण करने। भगवान कहते ना, ये ना किसी मंदिर में मिलता है, ना किसी तीर्थ क्षेत्र में मिलता है। समझ में आया भैया? और ना ऐसे तुम रुपया पैसा से खरीद सकते हो। ये संभाव की प्राप्ति जब होती है, जब आत्मा जागृत हो जाता है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं। समझ में आया? मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं। पर के साथ संबंध तोड़ देता है, शरीर रागादिक से संबंध तोड़ देता है। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं।
तो समभाव की प्राप्ति हो जाती है। क्या इस मान्यता में हो जाती है समभाव की प्राप्ति? आगे बात समझ में? इस समभाव की प्राप्ति जब ये आत्मा शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन सब से संबंध तोड़ देता है डॉक्टर साहब, और आत्मा की पर्याय में जो परिलक्षी भाव अभी है उससे भी मेरा संबंध नहीं। तो प्रभु तुम बताओ किससे संबंध है तुम्हारा? अरे मेरा संबंध तो मेरे भगवान आत्मा से है जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो निरंतर मेरे को आनंद देता रहता है, वही हमारा पक्का साथी है। बोलो भैया तुम्हारा साथी कौन है? जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हारा साथी है कि नए नए मिलते जाएं वे तुम्हारे साथी हैं? बोलो भगवान। हम कर क्या रहे हैं डॉक्टर साहब? कर्म के उदय की चीजों को ऐड करते जा रहे हो, और उनका तो भैया भी तो कर्म की चीजें हैं, उनका तो नियम से वियोग है ही, संयोग का नियम से वियोग है भगवान। और फिर बाद में तुम क्या करोगे वियोग होने पे? आर्त ध्यान करोगे, रौद्र ध्यान करोगे, तो वो तो संसार का कारण है। अरे यहाँ है ना अपना चेतन भगवान आत्मा, चलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, और ये निर्णय यही हो सकता है। अन्य मतों में तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं है भगवान है क्या? और पुण्य की वजह से ये चीज हमें मिली है, दिगंबर संतों की बातें, हरियंत परमात्मा की बातें, और हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो समभाव के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा की पर्याय में जो मोर आदेश के परिणाम है वे विषम भाव है। कौन से भाव है वे? समभाव समझ गए? समभाव विषम भाव। आत्मा की पर्याय में जो ब्लू कलर है ना, आत्मा की पर्याय में जो हर समय नए नए मूल आदेश के परिणाम हो रहे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये आते हैं चले जाते, तुम्हारा क्या लेते हैं भगवान, ये तो बताओ है? क्या लेते हैं, हमारा क्या ले लेते हैं बताओ? तुम तो उसकी दृष्टि छोड़ने की बात कर रहे हैं। किसकी बात छोड़ रहे हैं? उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। अब ये बात अगर आप सीख गए हो, पक्का निर्णय हो गया है, तो समझ लीजिए आपका हमारा सबका नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। और भगवान की कितनी भी पूजा भक्ति करते रहो, कितनी भी कसाय के मंत्र प्रणाम करते रहो, वे वास्तव में मुक्ति के कारण नहीं है, वे उल्टे संसार में रखड़पट्टी के कारण है। क्या कहा भगवान? है? इधर ध्यान दीजिए, मेन चीज तो यहाँ पड़ी हुई है। किसान की दृष्टि किस पे होती है? भूसे पे होती है कि दाने पे होती है? हैं? तो हम भी किसान बन जाए, नहीं तो क्या दिक्कत है? बहन जी समझ में आ गई आपको? सारा खेल दृष्टि का है। देखो ये काम यहाँ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो इस तरह की संत अपन को क्यों कहते? पंचम काल में ये काम किया जा सकता है। पंचम काल के संत आचार्य कुंदकुंद देव हों, चाहे उमा स्वामी महाराज हों, चाहे आचार्य अमरचंद देव हों, समझ गया, चाहे जयसेनाचार्य जी हों, सब ये पंचम काल के हैं। तुम्हें ना समझना, किसी के बातों में बेग मत जाना कि सब पंचम काल में अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। तुम्हें ना होती होगी, हमें तो हो रही है भगवान। हमारे दिगंबर संत तो हमसे कह रहे होती है। समझ में आया भैया? किसी बहकावे में मत आना। सच्चा ज्ञान करिए जिनवाणी माता के द्वारा। ये शरीर जो है जड़ है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर एक कर्म की रचना है, 8 कर्मों की रचना है, वह भी जड़ है। और जो हमारी पर्याय में दुख टेंशन वाली पर्याय है,
क्यों हो रही है? कि तुम अपने आत्मा को भूले हुए हो और पर का लक्ष्य करते रहती हो। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? जब तुम पर का लक्ष्य कर सकते हो तो अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं कर सकते क्या? जब तुम उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? डॉक्टर साहब, लक्ष्य करना तो तुम्हें आता ही है, अनादिकाल से लक्ष्य तो तुम कर ही रहे हो ना, है? पर का लक्ष्य कर रहे हो, पर को अपना जान नहीं मान रहे हो, तो यहाँ पे दुख रूपी टेंशन वाली पर्याय आ रही है। अब भगवान कह रहे तुम ऐसी कला अपने ज्ञान की पर्याय में कर लो क्या भैया, कि तुम्हारी पर्याय भीतरा भाव की उत्पत्ति हो जाए, सब भाव की उत्पत्ति हो जाए। तो वो होती है वेद ज्ञान के द्वारा। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने पर होती है। इसीलिए तो लिखा वहां पे, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक दारत ज्ञान। है? पंडितों विद्वानों ने के वैसे ही लिख दिया उसमें क्या? हम्म। तो कहते हैं जिनेन्द्र देव परमात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है, अमूर्तिक आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है, वो आप हो। वो है। पाठ करते हैं, देखिए। देव देवल में नहीं रे, मूल ना चित्राम में, वेदेय देवल में रहे सम, चित्त से यह जहान ले। क्या कहते हैं? मूर्ख। मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख क्यों कहा? कि जिन देव तो यहाँ विराजमान है और तुम यहाँ वेदी पे देखते रहते भगवान है क्या? और वे वेदी पे विराजमान भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ विराजमान हो। है क्या? भगवान की दर्शन करना वेदी पे, तो बैर मुक्ता से होंगे कि अंतर मुक्ता से होंगे? बोलिए। तो फिर अंतर मुक्ता में क्या कर रहे हैं आज अभी तक? मनुष्य पर्या कितना समय तो अपना निकल गया, बाकी थोड़ा बहुत और बचा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? तो जैसे तुमने संस्कार डाले होंगे बैर मुक्ता के डाले, तो बैर मुक्ति 4 गति 84 लाख मिलेंगी तुम्हें। उसमें क्या है? और अंतर मुक्ता के डालोगे तो सिद्ध परमात्मा बन जाओगे। क्या हो जाएगा भैया? तो ये इसका इसका ज्ञान क्यों नहीं करते? इसका अभ्यास क्यों नहीं करते जीवन में? जब ये बात हमको समझ में आ चुकी है, क्या अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, ना वह कभी जन्मता है ना कभी वह मरता है। तुम्हें उसका सेवन करो। अरे बढ़िया चीज घर में मिली, काय के लिए बनी है बोलो? डस्टबिन में फेंक देना उठा के, क्या क्या करना? डस्टबिन में नहीं खाने वाली चीज फेंकते हो, खाने वाली फेंकते हो? हमने तो ज्ञान में उसको छोड़ के रखा पहले से ही है। अरे सेवन करने योग्य तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। इसीलिए मूर्ख का है। मूर्ख लोग जो है मंदिरों में भगवान को देखते रहते हैं, चित्राम में देखते हैं, समझ गया, पाषाण की मूर्ति में देखते हैं, वे सब मूर्ख हैं, क्योंकि वे भगवान की आज्ञा से बाहर है। जो भगवान की आज्ञा तो जिन्हें कौन सम्य दृष्टि मानता है, वो अंदर में देखता है, अपने आत्मा को देखता है, वो जिन्हें देव की आज्ञा मानता है। समझ लीजिए आप। हमें तो सच्चे जैन बनना है कि नहीं बनना है? झूठे तो तुम अनंत बार बन चुके। देखो, पंडित बनारसी दास जी ने भी सच्चे जैन की परिभाषा दी है 400 वर्ष पहले। स्वार्थ के साचे चित्त, स्वार्थ के साचे चित्त, परमार्थ के साचे चित्त है क्या है डॉक्टर साहब? स्वार्थ के साचे चित्त, याद आ रहा है आपको? बोलो कितनी बार बोला, लेकिन 6 ऑप्शन ज्ञान का ऐसे ही काम है। स्वार्थ के साचे चित्त, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नीचे लिखा हुआ है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। डॉक्टर साहब,
कौन सच्चा जैन किसे कहा है? सच्चा जैन किसे कहा है? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। कैसे हम उदास हैं जगत से? बोलो, विचार करो। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम्यक दृष्टि है। डॉक्टर साहब, सम्यक दृष्टि जीव आनंद में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसने अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ा है। स्वार्थ के साचे चित्त है, बोलो, साचे चित्त स्वार्थ है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सना। डॉक्टर साहब, हमें आगे बात। जैन सम्यक दृष्टि जीव ही वास्तव में सच्चा जैन। आगे बात। तो कहते मूर्ख है वे लोग जो अपनी आत्मा भगवान स्वरूप है उसे छोड़ के मंदिरों में भगवान की पूजते फिरते हैं। ये बात मूल शब्द में इसमें आया। आनंद वस्तु यहाँ पे हम आनंद कहाँ ढूंढते फिरते हैं? बोलो, कहाँ कहाँ आनंद नहीं देख रहे हैं? बोलो डॉक्टर साहब। वो रुपया रुपया पैसा कमा लो तो अपन सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे? जो जिनके पास है संयोग वे सुखी है कि दुखी है? हम उसी लाइन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हमारा पुरुषार्थ सब उसी लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? खूब बढ़िया बढ़िया संयोग इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? बढ़िया सी गाड़ी ले लो। कौन कौन सी गाड़ियां आती फोर व्हीलर में? समझ में आया भैया? हम्म? वे सुख के साधन के दुख के साधन हो रहे हैं। वे उल्टे हमारे लिए दुख के ही साधन है वे। तो कहते मूर्ख है कि देव किसी मंदिर में नहीं है, ना देव किसी पाषाण लेप में, और ना ही चित्र में है, जिन्हें देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय। समझ में आया? उस देव को समभाव से पहचानिए, यानी अपनी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष रहित परिणाम को समभाव कहा है। कहाँ कहा है? आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार के 7वें नंबर की गाथा में कहा। हो गया डॉक्टर साहब? मोह राग द्वेष रहित परिणाम भीतरा भाव वही वास्तव में संभाव है, उसके द्वारा पहचानिए। आज की अंतिम चर्चा की ओर चलते हैं अपन, देखिएगा। संभाव अर्थात पर की ओर का झुकाव, लक्ष्य छोड़कर स्वयं की ओर का लक्ष्य करने से निजात्मा का श्रद्धा ज्ञान होता है। वनवासी श्री योगेंद्र देव ने यह रहस्य बताया है कि इस रहस्य को धारण करने वाला प्रत्येक जीव है, तथापि यह जीव ऐसा पामर हो गया है कि मेरा कार घर स्त्री पुत्र आदि के बिना नहीं चलता ऐसा मानता है। मानता ही है। डॉक्टर साहब क्या कहे? समभाव को देखिए आप। समभाव अर्थात पर की ओर का झुकाव, लक्ष्य छोड़कर स्वयं की ओर का लक्ष्य करने से निजात्मा का ज्ञान श्रद्धान होता है। अरे बता दी, कला बता दी नहीं अपन को? क्या समभाव अर्थात क्या? पर की ओर का झुकाव, लक्ष्य छोड़कर। डॉक्टर साहब यहाँ पर रुकिए आप। कहाँ पर? पर की ओर का झुकाव, लक्ष्य छोड़कर। अपने पास ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? किसका लक्ष्य कर रही है? किधर झुक रही है? संसारी जीवों की तरफ वे पर हैं। और अरियंत परमात्मा, अरियंत सोए। डॉक्टर साहब समूह शरण में भगवान बैठी हैं, वे सोए हैं कि पर हैं? और वेदी पे भगवान बैठे वे पर हैं कि सोए हैं?
तो वे कह रहे हैं पर की ओर का झुकाव लक्ष्य छोड़कर, समझ गए ना? एक बात समझ आई? पर की ओर का लक्ष्य करने से चाहे संसारी जीव हो और चाहे वे अरिहंत परमात्मा हो, समझ में आए? सब परलक्षी भाव हैं और उसमें शुभ अशुभ राग उत्पन्न होता है। पर की ओर झुकने वाला परिणाम, समझ आए? छोड़कर, छोड़कर यानी छोड़कर मतलब क्या? छोड़कर मतलब क्या डॉक्टर साहब? वे तो हैं, वे तो अपने में ही है, पर है, पर तुम जो है उनकी तरफ देखना जानना देखना बंद कर दो। क्या कर दो? तो आंख खोलना क्या डॉक्टर साहब? क्या करें? छोड़कर मतलब क्या? उन्हें अपना जानना मानना छोड़। क्या करना? छोड़ने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। जब अपना जानना मानना छोड़ो तो अपना फिर किसको जानोगे तुम? भाई अस्थि नास्ती है ना, नास्ती किया तो अस्थि कहाँ गई है? किसी को तो अपना जानोगे ही नहीं, मानो है ना तुम्हारे पास अविनाशी वस्तु है ना, जो स्वयं, जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहती है। देखा, स्वयं की ओर का लक्ष्य करने से क्या ये विधि बताई उन्होंने? क्या बताई है? परद्रव को अपना जानना मानना छोड़ दो, परद्रव की तरफ जो तुम्हारा राग काम कर रहा है उस राग का भी लक्ष्य छोड़ दो। समझ में आया भैया? यानी उसको भी देखना जानना बंद कर दो। राग है, अपने में ही राग है, राग राग में है। राग तुम्हें आत्मा में है का? बोलो चित्र से अपन क्या समझ पा रहे हैं? सीधा सा है। समभाव, अर्थ समभाव की परिभाषा दी उन्होंने। पर की ओर का झुकाव यानी लक्ष्य, झुकाव यानी जो ज्ञान की पर्या बारंबार 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 किधर जाती है? या तो संसारी जीवों की तरफ जाती है या फिर जो है वीतरागी देव की तरफ जाती है। और कहाँ जाएगी? समझे? वो भेद ज्ञान के द्वारा, वो वस्तु स्वरूप के द्वारा ही सब जो है लक्ष्य छूट जाता है। समझ में आए? तो कहते हैं स्वयं की ओर का लक्ष्य करने से, अब ये काम यहाँ दिखना चाहिए ना। कहा? अरे इतना बढ़िया जैन दर्शन मिला अपन को, तो भगवान बता रहे हैं क्या देखो हम अपनी आत्मा की तरफ देख रहे हैं तो हमारी पर्याय में आनंद ही आनंद चल रहा हुआ है। तो हमें ये बात समझ में तर्क से युक्ति से न्याय से समझ में क्यों नहीं आती भगवान डॉक्टर साहब? कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि एक तो हमें तत्व का ज्ञान नहीं, और ज्ञान भी है तो अभ्यास नहीं करती है। क्या कहा डॉक्टर साहब? कितने लोगों को तत्व का ज्ञान है बोलो भगवान? आप देख लीजिए, आप अन्य मतों की बात है तो छोड़ दीजिए आप, दिगंबर में भी कितने लोगों को इस तत्व का ज्ञान है। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लखनी। समझ गए नहीं आप? वो व्यक्ति को जीव में जो पक्ष पड़ा हुआ है ना परद्रव्यों का, समझ गए नहीं आप? पहले वस्तु स्वरूप का तत्व का ज्ञान करो, क्या समझ गए ना? और फिर उसमें अभ्यास करो। क्या करो? जैसे कोई बच्चे होते हैं सिलेबस पढ़ते हैं ना पूरा, तो पहले पूरा सिलेबस का क्या करते हैं? पूरे अध्यायों का ज्ञान करती हैं और फिर उस पर अभ्यास करती हैं। क्या करती हैं? ज्ञान भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है ना? ये हमें कठिन क्यों लगता है? ये मार्ग है तो सरल, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। अपने आत्मा की तरफ परिणति का भगना बढ़ना, क्या आनंद ही आनंद मिलेगा। सीधी सी बात है, दो सिद्धांत की बात है। पर हम क्या ज्ञान तो कर लेते हैं, वो भी अध कचड़ा सा ज्ञान, वो काम नहीं आएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इलाज जो हमें शरीर का करवाना है, करवाना है इलाज है, तो एक ही डॉक्टर पकड़ने पड़ेगा? सब डॉक्टर को पकड़ोगे? लौकिक में बहुत समझदार हो, ये एक ही डॉक्टर को पकड़ के अपना इलाज करवाओगे? वह धर्म के नाम पे क्या हो रहा है हमारा? इसीलिए हमारी परे अनादि काल से संशयात्मक स्थिति में पड़ी हुई है, और संशय इसीलिए दूर नहीं होता है।
हुए। आप आचार्य भगवंतों को पढ़िए आप बिल्कुल, और आपको बताने वाले इस युग में जो है पूज्य गुरुदेव श्री हुए। आपका भ्रमित कभी दिमाग नहीं होगा कि वे ऐसा कहते हैं, जे ऐसा कहते हैं, जे ऐसा कहते हैं। समझ गए नहीं आप? यहाँ तो सीधी सी बात है, धर्म करना बहुत सरल है। पर का लक्ष्य को छोड़ना है, स्व का लक्ष्य करना है। वितराग भाव की उत्पत्ति होती है, समभाव की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं पर की ओर का झुकाव लक्ष्य छोड़कर स्वयं की ओर का लक्ष्य करने से निज आत्मा का श्रद्धा ज्ञान होता है। क्या? अब ये ज्ञान हो गया। अब बारंबार चिंतन करो, विचार करो। उनका देखो, अपने आत्मा का तत्व का चिंतन मनन करने से कर्म जो पड़े हुए हैं ना, वे भी शिथिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है, ध्यान रखिएगा। कर्ता कर्म ना लगाना डॉक्टर साहब। अपने आत्मा की तरह अपनी आत्मा का चिंतन, तत्व का चिंतन लिखा है। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लिख लीजिए। वो शक्तियां जो कर्म की हैं वे क्या हो जाती हैं? क्या कमजोर पड़ जाती है? क्या हो जाती हैं डॉक्टर साहब? चिंतन मनन विचार वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से। मैं तो हजारों बार आपसे कहता हूँ, सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम देख रहे हैं सर्प, तो क्या होता है? यहाँ कौन सी पर्याय आएगी बोलो? अरे बताओ। सामने पड़ी रस्सी और हम उस रस्सी को देख रहे हैं सर्प, तो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी? आप पर्याय बोलो। है? दुख वाली आएगी, डर वाली आएगी, भय वाली आएगी ना। और रस्सी को रस्सी जानो तो क्या दिक्कत है वहां में? फिर काय का डर, काय का भय, हुआ ना? तो कहते हैं बनवासी श्री योगेंद्र देव, देखिए आप, बनवासी श्री योगेंद्र देव ने यह रहस्य बताया। क्या बताया? रहस्य, सुखी होने का रहस्य। डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं क्या? ये रहस्य बताया, सुखी होने का रहस्य बता दिया। तुम पर की तरफ देखते रहते हो, पर का लक्ष्य करते रहते हो, तुम्हारी पर्याय में तो गुरु की पर्याय आती है। और तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को निरखोगे, जानोगे, तो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होगी। ये रहस्य बताया है, एकदम सरल कर दिया ज्ञानियों ने। बनवासी श्री योगेंद्र देव ने यह रहस्य बताया है। इस रहस्य को धारण करने वाले प्रत्येक जीव है। कौन कह दिया डॉक्टर साहब? नहीं साहब, हम तो नहीं कर सकते। चिरंज गति को सम्य दर्शन हो सकता है, नारकियों को सम्य दर्शन हो सकता है, हम नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पुस्तक है ना अपने पास, क्या कह रही है? प्रत्येक जीव कर सकता है। तो साहब निगोदिया का जीव कर सकता है क्या? निगोदिया के जीव में ऐसी यही पर्याय में उसकी योग्यता नहीं है। समझ में आया भैया? अब उसमें ही बंटवारा कर देना। बस शक्ति सबके पास है डॉक्टर साहब, लेकिन वो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक शक्ति तो भगवान की है, अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं, पर वो उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। पर संगी पंचेंद्री जीव कर सकता है। समझ में आएगी भैया? यहाँ कहते प्रत्येक जीव कर सकता है, वो शक्ति की अपेक्षा से बात है। आगे बात समझ? इस रहस्य को धारण करने वाला प्रत्येक जीव है, तथापि यह जीव ऐसा पामर हो गया है। कैसे पामर हो रहे हैं बोलो भैया? कारण देख लो डॉक्टर साहब, निरंतर भिखारी जैसे घूम रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? वो गुरुदेव श्री कहते थे जो 10,000 रुपए मांगे वो छोटा भिखारी, उसके नीचे मांगे वो छोटा भिखारी, और उससे बड़े मांगे, मुझे मिलती है 1,00,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो क्या वो उससे बड़ा भिखारी। और जो करोड़ों अरबों की इच्छा रखता है वो बड़ा भिखारी। भिखारी की परिभाषा सदी है। जो 10,000 की इच्छा रखता है वो छोटा भिखारी, वो जो 1-2 लाख की रखता है वह उससे बड़ा भिखारी, और जो करोड़ों अरबों की इच्छाएं रखता है वो सबसे बड़ा भिखारी। डॉक्टर साहब, तो दुखी होने का एक अलग है। तथापि यह जीव ऐसा पामर हो गया। कौन पर का लक्ष्य करके पामरता आ रही ना, और अपने आत्मा का लक्ष्य करोगे तो परमात्मा बनोगे। क्या आएगा? अरे भैया, शक्तियों का सेवन करोगे हैं तो पर्याय में इम्यूनिटी मिलती है।
शक्तियां व्यक्त होती हैं भगवान। कल बताया था नहीं, जैसी संगत डॉक्टर साहब वैसी है, जैसी संगत वैसी रंगत। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करोगे तो तुम्हारी पर्याय में इतनी बढ़िया बढ़िया पर्याय आ जाएंगे, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, वो व्यक्त हो जाएंगे। समझ गए नहीं आप? और पर की संगति करोगे भगवान तो देख लो, नशेलचियों की संगति करोगे तो तुम वैसी हो जाओगे भगवान है। सज्जन लोगों की संगति करोगे तो तुम्हें वैसा हो जाएगा। और अविनाशी भगवान आत्मा की संगति करोगे तो है अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। तो यहाँ भी यही कहती है, यह जीव ऐसा पामर हो गया है। किसके कारण से पामर हुआ है? कि पर से सुख मांगने की जो इसकी मान्यता है, वह मान्यता इस जीव को पर्याय में पामर कर रही है। क्योंकि सुख तो यहाँ भरा पड़ा हुआ है, अपनी आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। तथापि यह जीव ऐसा पामर हो गया है कि मेरा कार्य घर स्त्री पुत्र आदि के बिना नहीं चलता, ऐसा मानता है। क्या मानता है? महिलाएं क्या मान के बैठी हैं? अरे बोलो, कि हमारे पति के बिना नहीं चलता है। और पति का मान के बैठो है, ये घर गृहस्थी काम कौन करेगा, हमारा इसके बिना नहीं चलता है। सबकी मान्यताएं झूठी है। समझ में आया भैया? यहाँ तो कर्तव्य नाम की शक्ति बताइए 42वें में, निर्मल दशाओं को करे ये आत्मा का धर्म, ये हमारा कर्तव्य है। समझ गया? अज्ञानी जीव ऐसा समझता ये मेरा कार्य, कौन का? घर गृहस्थी के काम, ये हमारा काम है। डॉक्टर साहब तो तुम कर रहे हो क्या? तुम शरीर का भी तो कुछ कर नहीं सकते हो। नहीं आई समझ में? तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ का तुम करने वाले हो, ये तुम्हारी मानता झूठी है। भगवान क्या कर सकते हो शरीर के? डॉक्टर साहब ये बाल सफेद हो गए तो क्या लगा लो ऊपर से, हो गए काले हो गए? अरे भगवान कुछ नहीं कर सकते हो डॉक्टर साहब। लेकिन हमारी अंदर मानता ऐसी पड़ी हुई है कि जब तक हम हैं तो हम करने वाले हैं। क्या है? घर गृहस्थी कार हमारे बिना नहीं होंगे। तो कहते ये तेरी मानता तेरी पर्याय में पामरता लाने वाली है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। निज निधि निज में